जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक जापानीज डिस्टर्बिंग फिल्म कोल्ड फिश के बारे में। ये फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है, जहां एक कपल था जो लोगों को मार के काटा करता था, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें होते हैं एक कपल शमोतो और तेको और उनकी बेटी मित्सुको। तेको शमोतो की दूसरी बीवी थी जो काफी जवान थी, इसीलिए मित्सुको उससे चिढ़ती थी। ये फैमिली डिप्रेस्ड थी और एक दूसरे से इनके अच्छे रिश्ते नहीं थे। शमोतो की एक छोटी सी फिश शॉप थी जहां वो मछलियों को बेचा करता था। डिनर के बाद मित्सुको को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो उसके दुकान के बाहर खड़ा है। ये देख के वो खाना छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और उसके पेरेंट्स उसे कुछ नहीं कहते। कुछ देर बाद मित्सुको अपने पिता को कॉल करके बताती है कि वो एक दुविधा में फंस गई है। तो शमोतो अपनी बीवी के साथ उसके पास जाता है। मित्सुको ने एक स्टोर से चीजें चुराई थी और वो पकड़ी गई थी, तो स्टोर का मैनेजर पुलिस बुलाने की बात करता है। शमोतो और तेको उससे उनकी बेटी की गलती के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता। तभी वहां एक आदमी आता है जिसे वो मैनेजर जानता था। उस आदमी का नाम होता है युकियो और वो काफी अमीर था। वो मैनेजर से कहता है कि वो मित्सुको को माफ कर दे, तो वो उसे माफ कर देता है। घर जाते समय शमोतो और उसका परिवार युकियो का शुक्रिया अदा करते हैं उनको बचाने के लिए। तो युकियो उनसे ज्यादा फ्रैंक हो जाता है और कहता है कि वो उन्हें अपनी शॉप दिखाना चाहता है, तो वो उसके साथ आए। वो सभी उसके साथ उसकी शॉप जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फिश शॉप होती है जहां हर तरह की मछलियां अवेलेबल थी। शमोतो उससे कहता है कि उसकी भी एक मछली की दुकान है, लेकिन वो बहुत छोटी है। तो युकियो उस पे हंसता है और कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद युकियो उन्हें अपनी बीवी एको से मिलवाता है और वो उनकी शॉप देखना चाहता है। तो वो सभी युकियो और एको को उनकी शॉप दिखाने के लिए ले जाते हैं, जिसे देख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। युकियो उनसे कहता है कि मित्सुको के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो चोरी करती है। वो उसे कल से अपनी शॉप पे काम पे रखना चाहता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। ये सुन के शमोतो खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन युकियो उन सबको अपनी शॉप पे बुलाता है और उनकी बेटी को जॉब दे देता है। एको शमोतो से कहती है कि अब वो घर जा सकता है और उसकी बीवी को उसका पति अपनी कार में घर ड्रॉप कर देगा। ये सुन के शमोतो वहां से चला जाता है। उसके बाद युकियो तेको को अपने ऑफिस में ले जाके उसे फिशेस दिखाता है और उसके नजदीक आके उसे छूने लगता है। वो उससे कहता है कि वो जानता है कि वो डिप्रेस्ड है और उसकी स्टेप डॉटर उसे प्यार नहीं करती और शमोतो भी उसे खुश नहीं कर पाता। ये सुन के तेको भावुक हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद युकियो उसे किस करता है और थप्पड़ मारता है, जिससे तेको को बहुत मजा आता है और वो दोनों वहां इंटीमेट होते हैं। काम होने के बाद युकियो तेको को घर पे ड्रॉप करता है और शमोतो को एक मीटिंग के लिए बुलाता है। शमोतो सोचता है कि वो उसे मीटिंग के लिए क्यों बुला रहा है, तो तेको उसे कहती है कि वो उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है, इसीलिए वो उसे बुला रहा है। शमोतो जब उसके शॉप में जाता है तो युकियो उसे टकोयो से मिलाता है, जो उसका लॉयर होता है। वहाँ मिस्टर योशिदा नाम का एक बंदा आया होता है जो काफी अमीर होता है और वो सबसे महंगी मछली खरीदने आया था। युकियो उससे कहता है कि शमोतो उसका बिजनेस पार्टनर है, जिसकी खुद की भी एक शॉप है। उसके बाद युकियो योशिदा को सबसे महंगी फिश दिखाता है और उसकी कॉस्ट वो 10 मिलियन येन बताता है। योशिदा उससे कहता है कि सबसे महंगी मछली 1 मिलियन येन की होती है, तो वो उसे बेवकूफ ना बनाए। तभी एको कुछ ड्रिंक्स लेके आती है, तो योशिदा उसे पीता है और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद युकियो उसके 10 मिलियन येन अपने पास रख लेता है। ये देख के शमोतो डर जाता है और सोचता है कि उसने ये क्या देख लिया। तभी युकियो उसे मार के ग्लव्स पहनने के लिए कहता है ताकि वो उसकी बॉडी उठवाने में उसकी मदद कर सके। युकियो, एको और शमोतो यशोदा की बॉडी उठा के कार में रखते हैं और शमोतो अभी भी डर के मारे कांप रहा होता है। युकियो उससे कार ड्राइव करवा के उसे अपने घर में ले जाता है, जो जंगलों के बीचों बीच होता है। उस घर में मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां होती हैं और वहाँ कई सारी कैंडल्स भी होती हैं जिसे वो जलाते हैं। उसके बाद वो यशोदा की बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं और एको वहाँ चाकू लाती है, जिससे वो दोनों उसकी बॉडी को काटने लगते हैं। शमोतो ये देख के उल्टी करने लगता है और डर के मारे वो वहां से भागना चाहता है, लेकिन युकियो उसे धमकी दे के रोक देता है। वो उसे योशिदा का लिवर दिखाता है और कहता है कि अब तक वो 60 लोगों को मार चुका है।
अगली सुबह युकियो योशिदा की हड्डियां लाता है और उसे अंगीठी में जला देता है। उसके बाद वो हड्डियों की राख को शमोतो से इकट्ठा करवाता है और उसे अपने साथ जंगलों में ले जाता है। पहले वो योशिदा के मांस को पानी में डालता है ताकि पिराना मछलियां उसे खा सके, और उसके बाद वो उसके हड्डियों की राख को फेंक देता है ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। उसके बाद युकियो शमोतो को मारता है और उसे कहता है कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसकी बीवी और बेटी को मार डालेगा। रात को शमोतो जब घर जाता है तो वो अपनी बीवी से रो के कहता है कि वो उसे प्यार करता है। उसकी बीवी उसका ये बर्ताव देख के हैरान हो जाती है और उसे संभालती है। अगले दिन शमोतो युकियो की शॉप जाता है जहां सभी उसे धमकाते हैं। तभी उन्हें यशुदा के भाई का कॉल आता है जो उनसे उनके भाई के बारे में पूछता है। तो एको उसे कहती है कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ है। वो उससे कहता है कि वो कल उनके शॉप पे आएगा उनसे मिलने के लिए। तो वो सभी सतर्क हो जाते हैं। कुछ देर बाद शमोतो अपनी बेटी के पास जाके उससे कहता है कि वो ये जॉब छोड़ दे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और उसे गाली देके वहां से भगा देती है। उसके बाद युकियो, एको और लॉयर शमोतो को झूठी गवाही देने की प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि वो योशिदा के भाई के सामने झूठ बोल सके और उसे लगे कि वो सच बोल रहा है। उसके बाद उनका लॉयर शमोतो को अपनी कार में उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और एको भी उनके साथ आती है। लॉयर उसे बताता है कि वो और एको एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो युकियो को मारना चाहते हैं, तो क्या वो इस काम में उनका साथ देगा। शमोतो को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है तो वो राजी नहीं होता। ये देख के लॉयर उसे गाड़ी से उतार के पीटता है तो वो राजी हो जाता है। शमोतो इन सभी से काफी परेशान हो चुका था और वो काफी डरा भी होता है, तो वो अपनी बीवी के साथ प्लैनेटोरियम जाता है प्लैनेट्स देखने के लिए। अगले दिन यशुदा का भाई युकियो के ऑफिस में आके उससे पूछता है कि उसका भाई कहाँ है, तो वो उसे कहता है कि वो नहीं जानता। शमोतो भी उसे अपनी रटी हुई बातें बताता है, लेकिन उसके भाई को कुछ गड़बड़ लगती है। तभी युकियो रोना शुरू कर देता है और एको भी वहां आके उसके साथ रोती है। वो दोनों उससे कहते हैं कि वो नहीं जानते कि उसका भाई कहाँ है, तो वो उन्हें रोता देख शांत हो जाता है। तभी लॉयर उन सबको डांट के उन्हें कहता है कि अब उन्हें ये मीटिंग एंड करनी चाहिए। तो यशुदा का भाई और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद युकियो बहुत हंसता है और कहता है कि उसने उन्हें बेवकूफ बनाया। इधर एको उस लॉयर के साथ उसके घर जाती है उसके साथ मजे करने के लिए। शमोतो जब अपने घर जाने के लिए निकलता है तो उसके पास दो पुलिस वाले आते हैं जो उससे पूछते हैं कि योशिदा कहाँ है। शमोतो उसे बताता है कि उसे नहीं पता, तो वो उसे आगाह करते हैं कि युकियो के साथ पहले भी बहुत लोग काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो सभी गायब हैं। वो नहीं चाहते कि वो उसे भी गायब कर दे, इसीलिए वो उसे सब सच बता दे। शमोतो उन्हें कुछ नहीं बताता तो वो उसे अपना कार्ड दे के वहां से चले जाते हैं। इधर एको और उसका लॉयर मजे करते हैं और वो ड्राइवर उनके सामने बैठ के उन्हें सेक्स करते हुए देखता है। तभी शमोतो को युकियो कॉल करके धमकी देता है और कहता है कि वो किसी को उसके मर्डर के बारे में ना बताए। वो उसे ये भी कहता है कि वो जानता है कि पुलिस उससे मिलने आई थी और अगर उसने उन्हें कुछ बताया होगा तो वो उसके परिवार को मार डालेगा। वो शमोतो को अपने पास बुलाता है और उसे अपने लॉयर के पास चलने के लिए कहता है ताकि वो उससे सलाह ले सके। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एको लॉयर को मार चुकी है और ये युकियो और उसका प्लान था। एको लॉयर के ड्राइवर को भी ड्रिंक पिला के उसे मार डालती है और उसके बाद वो उनकी लाश को अपने जंगल वाले घर में ले जाते हैं उन्हें काटने के लिए। वो उन दोनों की लाश को बाथरूम में ले जाते हैं और काटने लगते हैं। शमोतो ये सब देख के बहुत दुखी होता है क्योंकि वो इस क्राइम में फंस चुका था। युकियो शमोतो को जबरदस्ती वहां बैठाता है ताकि वो उनकी लाश को काटता हुआ उन्हें देख सके। उनकी लाश काटने के बाद वो उनकी हड्डियों को जला के उसकी राख बनाते हैं और उसे फेंकने के लिए ले जाते हैं। युकियो शमोतो को उनका फ्लैश फेंकने के लिए कहता है तो वो उसे फेंकता है। उसके बाद युकियो शमोतो को उसकी बीवी एको के साथ सेक्स करने के लिए कहता है, तो शमोतो ये सुन के हैरान हो जाता है। युकियो उसे इमोशनल कर देता है और उसे कहता है कि वो एक डिप्रेस्ड इंसान है जो अपनी बीवी को खुश नहीं कर सकता, इसीलिए उसकी बीवी उसके साथ सोई थी। ये सुन के शमोतो युकियो को पीटता है तो वो उस पे हंसने लगता है। युकियो शब्दों से उसके अंदर का गुस्सा बाहर निकाल देता है और उसके बाद वो उसकी बीवी के साथ उसे सेक्स करने के लिए कहता है। शमोतो उससे मना करता है लेकिन एको और युकियो मिलके फोर्सफुली उससे वो करवाते हैं। इसी बीच शमोतो के हाथ एक पेन लगता है तो वो उसे एको की गर्दन में घुसा देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसके बाद वो उसी पेन से युकियो को स्टैब करके मार डालता है। शमोतो का डर अब खत्म हो चुका था और वो बिल्कुल फ्री हो गया था। वो एको और युकियो को उनके घर ले जाता है और एको से कहता है कि अब से वो ही युकियो है और अब से वो उसकी बीवी है तो वो उसकी हर बात माने। ये सुन के एको खुश हो जाती है और युकियो की लाश को काटने लगती है।
उसके बाद शोमोतो युकियो के कपड़े पहन के उसकी शॉप पे जाता है और अपनी बेटी को उसके साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वो उसे मना करती है तो वो उसे मार पीट के अपने घर ले आता है। वो अपनी बीवी से खाना बनवा के सबको एक साथ खाने के लिए कहता है। तभी मिस्तुको के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो उसे कहता है कि वो उसकी शॉप के बाहर है। तो मिस्तुको खाना छोड़ के वहां से बाहर चली जाती है। ये देख के शोमोतो को बहुत गुस्सा आता है तो वो बाहर जाके अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को मारता है और अपनी बेटी को वापस खींच के घर में ले आता है। टेको जब उसके इस व्यवहार से परेशान हो जाती है तो वो उसे रुकने के लिए कहती है। ये सुन के शोमोतो उसे पीटता है और उसे कहता है कि उसे पता है कि वो युकियो के साथ सोई थी। उसके बाद वो गुस्से में आके अपनी ही बीवी का रेप करता है और वो भी अपनी बेटी के सामने। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि ही वॉज टोटली आउट ऑफ हिज माइंड। उसके बाद वो एको के पास जाता है और पुलिस को कॉल करके उसका पता बताता है। जब वो वापस आता है तो एको उसे देख के बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि वो उसे प्यार करे। तभी शोमोतो एक मूर्ति से उसके सर पे मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है जो शोमोतो को खून से लथपथ बाहर बैठा पाती है। वो अंदर जाके सब चेक करते हैं और तभी शोमोतो की बीवी और बेटी वहां आ जाते हैं। उसकी बीवी जब उससे मिलने के लिए उसके पास जाती है तो वो उसे चाकू से मार डालता है। वो अपनी बेटी को भी स्टैब करता है और उसे कहता है कि जिंदगी एक दर्द है और जिंदगी को जीना एक जख्म है। ये कह के वो अपना गला काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश देख के उसकी बेटी बहुत रोती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी जहां एक शरीफ इंसान को क्राइम ने एक मर्डरर बना दिया। शोमोतो एक शरीफ इंसान था जिसकी लाइफ अच्छे से चल रही थी, लेकिन जब युकियो उसकी लाइफ में आया तो उसने उसकी नाक में दम कर दिया। जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने सबको मार डाला और खुदकुशी कर ली ताकि वो इस दर्द भरी दुनिया से मुक्त हो सके। दोस्तों, ये फिल्म सेकिन जेन और हिरोको काजुमो नाम के किलर कपल पे आधारित है जो पहले एक पेट शॉप चलाया करते थे। ये कपल बहुत खतरनाक था जो पैसों के लिए लोगों को मारता था और उन्हें मारने के बाद वो उनकी बॉडी को काट के गायब कर देते थे, ठीक वैसे ही जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन एक दिन वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि सच्ची घटना पे आधारित मुझे और भी मूवीज लानी चाहिए या नहीं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों, इसे अपने एटलीस्ट एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।